अब हमने देख लिया कि कैंडल ये जो जितने भी कैंडल स्टिक बन रही है आपकी, ये सभी किस तरीके से काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इसके बारे में हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया है। अभी हमने ये नहीं देखा कि प्रॉपर तरीके से काम करना कैसे है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब भी आप सुबह सुबह ट्रेड लेने के लिए बैठोगे, ठीक है, जब जब आप लोगों को लगता है कि यस अब हमें ट्रेड लेनी चाहिए या फिर आप लोगों को उस टाइम पे ट्रेड लेनी चाहिए, तो ट्रेड लेने से पहले कोई भी आप काम करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी तरह का, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने चार्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चार्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना जो चार्ट है इस चार्ट को तैयार करना पड़ेगा, इस चार्ट को रेडी रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपके पास जो है पूरे दिन भर के लेवल्स निकल के आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को सबसे पहले चार्ट को रेडी करना पड़ेगा। जब चार्ट रेडी हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि आप लोगों के एक प्रकार से परफेक्ट लेवल्स निकल के आ जाएंगे कि मार्केट में किस तरीके से और कहां पे और किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड लेनी है। तो वो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी चार्ट प्रिपरेशन के अंदर। देखिए चार्ट को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो चार्ट को मैं प्रिपेयर करने का एक तरीका बता रहा हूँ आपको आज। उसके बाद आपको इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे फिर तुम काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस किस तरीके से काम करना है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जाना है आपको, ट्रेडिंग व्यू पे जाके सबसे पहले मंथ को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करोगे, मंथ को सिलेक्ट करोगे। अब जैसे ही मंथ को आप लोग सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये देखो पूरे जब से इस बैंक निफ्टी का जन्म हुआ है तब से लेके आज तक का पूरी कहानी आपको बता देगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ढूंढना है? देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको 3 टप्पे ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? 3 टप्पे। 3 टप्पे क्या होते हैं? देखो मार्केट आपका यहां से ऊपर गया, यहाँ पे आया और यहाँ से फिर से ऊपर गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, 1 2 और ये 3 टप्पे लग गए। जैसे ही ये 3 टप्पे लगेंगे ना, वहां पे आपको एक सीधी लाइन खींच देनी है ऐसे। ये एक सीधी लाइन आपको इस तरीके से खींच देनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इसको अगर मैं वैसे समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इसको जस्ट सिंपल तरीके से समझो। 3 टप्पे ढूंढने हैं सबसे पहले कि टप्पे किसको बोलते हैं। देखिए आपने बचपन में एक क्रेजी बॉल आती थी, जैसे उसको थोड़ा सा नीचे ऐसे फेंक देते थे, ऊपर उछल जाती थी, फिर नीचे फेंकते थे, फिर ऊपर जाती थी। इस तरीके से वो ऐसे रिएक्ट करती थी। तो ठीक ऐसे ही आप लोगों को ढूंढना है मार्केट के अंदर 3 टप्पे कहाँ पे बन रहे हैं, किस तरीके से बनते हैं और क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी है। अब देखो मार्केट में आप लोगों ने ये देखा, यहाँ से मार्केट ऊपर उठा, उठने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ से उठने के बाद दोबारा ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया मार्केट इधर। यानी कि ये 3 टप्पे कंप्लीट हो चुके हैं इसके यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से काम करना है आप लोग। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है जहां पे भी 3 टप्पे दिखाई देंगे, 1 2 3। तो ये हो गया 3 टप्पे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब होता है ये एक बन गया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बन जाता है, सपोर्ट भी बन जाता है। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बताओ। सर ये मंथली चार्ट पे लगाना है या डेली वाले चार्ट पे भी लगाना है? सबसे पहले मंथली चार्ट पे लगाना है आपको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। देखिए मार्केट के अंदर तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा बार बार, दैट इज द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये क्या होता है? सप्लाई डिमांड का नाम सुना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम सुना होगा। तो सबसे पहले मार्केट में काम करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट का सपोर्ट क्या है और मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, अब देखो अभी मैं आपको जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जहां पे भी बैठे हुए हो, ठीक है, वो जो फर्श है आपका, जो फ्लोर है जहां पे आप टिके हुए हो, उसको एक प्रकार से हम बोल देते हैं सपोर्ट। और जो आपकी छत है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। तो
तो जब भी आप कोई भी बॉल फेंकोगे नीचे टप्पा जाएगी और छत से टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक ऐसे ही नीचे टप्पा खाएगी, छत से टकराएगी और वापस आ जाएगी, छत से टकराएगी वापस आ जाएगी। इसको बोल देते हैं कि जो नीचे का जो एरिया हो गया आपका, उसको हम बोल देते हैं सपोर्ट, और ऊपर से जहां से टकरा के वापस आ जाती है उसको बोल देते हैं रेजिस्टेंस। तो मार्केट पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही चलता है आपका। जैसे ही आपका सपोर्ट टूट जाएगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट आया, मार्केट आके मार्केट के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस ये था। रेजिस्टेंस का मतलब है दीवार जिसको तोड़ने में मार्केट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मार्केट के लिए ये एक छत हो गई, ठीक है। अब इसको तोड़ नहीं पाया तो मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ने दोबारा कोशिश की, दोबारा नहीं तोड़ पाया। अब मार्केट ने क्या किया, पूरा जोर शोर लगा के नीचे गया और उसके बाद इस दीवार को इसने तोड़ दिया। दीवार को जैसे ही तोड़ेगा, देखिए ये इसके लिए पहले रेजिस्टेंस था, ये इसके लिए पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, यानी कि एक रुकावट थी। लेकिन जब इस रुकावट को ये तोड़ देता है तो यही रुकावट इसके लिए सपोर्ट का काम करती है, ध्यान रखना। एक बार अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो ये रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। यानी मार्केट अब अगर ऊपर चला गया और बाई चांस नीचे गिरने के उसके चांस हो गए, तो वो नीचे आके पहले सपोर्ट पे ही गिरेगा, ठीक है। तो सपोर्ट पे गिरा, सपोर्ट पे गिरने के बाद फिर वो वापस उठा, वापस उठने के बाद दोबारा से आके देखो सपोर्ट पे ही गिर गया। अब दोबारा उठने की कोशिश किया, तीसरी बार आके इसी पे गिर गया। एक ही जगह पे बार 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 जब कोई भी चीज आके गिरती है, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे कोई भी चीज जब बार बार अटैक करती है, देखिए पानी की जो बूंदे होती है ना, वो बार बार टप 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 पड़ती है तो पत्थर के अंदर भी सुराख कर देती है। ठीक इसी तरीके से जब भी कोई भी चीज बार बार किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से टकराती है तो वो उसको तोड़ देती है, वो उस लेवल को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है। ठीक ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीज, ये कॉन्सेप्ट काम करता है। देखो सबसे पहले मार्केट गया ऊपर, नहीं तोड़ पाया इस दीवार को, नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, नहीं तोड़ पाया, ठीक है। तीसरी बार में इसको तोड़ दिया, ठीक है। यानी कि तीसरी जितनी ज्यादा बार टकराएगा कोशिश ये रहेगी तोड़ दे। जैसे ही तोड़ा, पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस था, अब यही इस मार्केट के लिए क्या बन गया, सपोर्ट। यानी कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाता है, इधर से आता है, ऊपर उठ जाता है, फिर नीचे गिरता है, यहीं से इसी पॉइंट से ऊपर उठ जाता है, दोबारा से नीचे गिरा, दोबारा से ऊपर उठ गया। अब मार्केट दोबारा से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, एक बार आ लिया, दो बार, तीसरी बार हो सकता है चौथी बार में इसको तोड़ दे। तोड़ने के बाद ये नीचे आएगा यहाँ तक, ये फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। वंस इट ब्रेक इट सपोर्ट, ठीक है, अगर ये एक बार अपने सपोर्ट को तोड़ देता है तो बाद में ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, और एक बार अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देगा तो यही चीज इसके लिए सपोर्ट बन जाएगी। समझ में आ रही है ये चीज मैंने क्या बोल रहा हूँ। एक बार अगर रेजिस्टेंस टूट गया तो वो बाद में उसके लिए सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट टूट गया तो वो उसके लिए बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। कैसे, देखो अभी ये इसके लिए सपोर्ट है, अगर ये टूट गया, टूटने के बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा ना तो ये बीच में इसके लिए रुकावट पैदा कर देगा, यानी कि यही चीज इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। पहले यही चीज इसको नीचे गिरने से रोक रही थी, अब ये टूट गई तो टूटने के बाद क्या होगा, अब ये इसको ऊपर बढ़ने से रोक लेगी। तो इसको बोल देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। समझ में आया सभी को या फिर दोबारा से समझाऊं? आ गया सर समझ में। ओके, प्रवीण जी आपको समझ में आया? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, एनीवन एल्स जिसको कोई कुछ समझ में नहीं आया हो? सर नमस्ते। सर एक बात बताओ। जी क्या क्या सीधी सी बात है, ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर कुछ चीज आके गिर रही है तो यहाँ पे आके गिरेगी, तो ये सपोर्ट हो गया। जैसे ये सपोर्ट टूटेगा, ये सपोर्ट ऐसे टूट गया, अब देखो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट को ये ऊपर बढ़ने से रोकेगा। यानी कि कोई भी चीज पहले सपोर्ट होती है तो वो बाद में उसका अगर टूट जाती है तो वो उसी के लिए रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है। देखिए ये पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था, अगर ये पहले रेजिस्टेंस है और ये टूट गया तो बाद में सपोर्ट बन जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा करना।
किसी भी चीज को आगे बढ़ने से रोकना। अब ये मार्केट को आगे बढ़ने से इसने रोका, ठीक है, मार्केट कोई बात नहीं बढ़ पाया, मार्केट नीचे आ गया, दोबारा मार्केट ने कोशिश की, फिर आगे से रेजिस्टेंस बन गया, नहीं तोड़ पाया, कोई बात नहीं, मार्केट फिर नीचे गया, फिर मार्केट ने रफ्तार के साथ आगे आया, इस लाइन को तोड़ दिया पूरे जोर शोर के साथ, ठीक है। अब जैसे इस लाइन को तोड़ा मार्केट ने, तो यही लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करने लग जाएगी बाद में। देखो इसको अब नीचे गिरने से बचा रही है, एक बार बचा लिया, दूसरी बार बचा लिया, तीसरी बार भी बचा लिया, ऐसे ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ओके, अभी ये फिलहाल मार्केट ऊपर चल रहा है, तो नीचे ये सपोर्ट बन गया इसका, जैसे ही ये इसको तोड़ देगी तो ये फिर इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। आप इसको नोट डाउन करो। Once it break its resistance, it become its support, ठीक है। एक बार जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो वही रेजिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट का काम करता है, उसके लिए सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। Once it break its resistance, it become its supports, ठीक है। यानी कि अगर एक बार रेजिस्टेंस टूट गया तो यही रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और एक बार ये सपोर्ट टूट गया तो फिर ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, हो गया सभी का? अब देखिए मार्केट ऊपर गया, नहीं जा पाया, मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, आफ्टर दैट मार्केट गोज अप, और ये इसके लिए क्या बन गया, ये बन गया इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ये इसका पहले रेजिस्टेंस था, तो अभी इसका सपोर्ट का काम कर रहा है, ये देखो मार्केट बार बार आके रुक रहा है, अगर इस लाइन को तोड़ देगा मार्केट तो फिर नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखो इसको हमने सबसे पहले तो लगाना है मंथली चार्ट के अंदर, मंथली चार्ट पे पहले तो मैंने लगा लिया इसको, एक लाइन मेरी यहाँ से निकल के आ जाएगी। ओके जी, अब मुझे ये पता चल चुका है कि ये मार्केट के लिए सपोर्ट है, यानी मार्केट को इस लेवल को तोड़ने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसको तोड़ेगा तो फिर मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा उस चीज को भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, हाँ जी सर, ये हाँ मंथली बताइए, चार्ट नहीं समझ पा रहे हैं, मंथली चार्ट नहीं समझ पा चार्ट क्या रहे। कह रहे हो? मंथली महीने को दर्शा रही है, ठीक है, यानी एक कैंडल पूरे महीने में क्या एक्टिविटी हुई है वो पूरा दर्शाती है, तो ये मंथली चार्ट हो गया। मंथली चार्ट पे सबसे पहले आपको लेवल ड्रॉ करने हैं, आफ्टर दैट आप आ जाओगे वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो वीकली चार्ट ऐसा दिखाई देगा, देखो अब देखो टप पे अब दिखाई देंगे आप लोगों को अच्छे से, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, अब देखो टप्पे अब दिखाई देंगे, एक टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, और ये है चौथा टप्पा, पांचवा टप्पा। जब मार्केट इस लेवल को तोड़ देगा तो मार्केट आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, जितना पहले गिरा था उतना ही गिर जाएगा, तो मार्केट के लिए ये लेवल क्या है, इम्पोर्टेंट लेवल है। हाँ जी, ओके सर, ओके। ये तो था आपका वीकली। अब वीकली के बाद मैं आ जाऊंगा डेली बेसिस पे, देखो डेली बेसिस पे फिर मेरे को चेक करना है किस तरीके से काम करना है। लेकिन सर इसमें जैसे ये आपने कहा कि नीचे आ जाएगा अगर सपोर्ट को तोड़ता है, ऊपर भी तो जा सकता है इसका, वो सॉरी रेजिस्टेंस तोड़ के जो सपोर्ट बन गया है, जैसे ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, हाई भी तो जा सकता है। अभी तो आधी आधी की आधी भी नहीं हुई थी, देखो अभी और भी बची है। वॉइस ब्रेक हो रही है, सभी की आवाज ब्रेक हो रही है।
नेटवर्क इशू है सर, मौसम खराब है आज। एक साथ बोल रहे हैं, आवाज बहुत ज्यादा वो हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। एक सेकंड रुको, मैं क्या है आज वाईफाई का दूसरा बाहर कनेक्शन लूंगा। बारिश है सर, आपकी नहीं सभी की हो रही है, नेटवर्क इशू है ना थोड़ा सा। आ रही है सर हाँ जी बताइए। ये जो आपने एक लाइन खींच रखी है नीचे रेड कलर की, इसका ऑप्शन कहाँ था इसमें, कहाँ से इसको देखिए यहाँ क्लिक पे, करना पड़ेगा? ठीक है देखिए यहाँ पे जैसे आप जाओगे ना, यहाँ पे आपको ऐसे गोल बिंदु से तारा सा दिखाई दे रहा होगा ट्रेडिंग व्यू के अंदर, जी ठीक है। हाँ जी, क्रॉस हाँ का जी निशान आ रहा होगा साइड में, क्रॉस या डॉट का जो भी निशान आ रहा है आपको उसमें, उसके जस्ट जी। नीचे यहाँ पे एक तीर का निशान दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे देखो। इस तीर के निशान पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लाइन सी लाइंस दिखाई लग करनी है। कौन सी लाइन करनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। इस जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से ये चीज आ जाएगी आपकी। अब देखो जो चीज मैंने मंथली में बताई, हॉरिजेंटल। हाँ हॉरिजॉन्टल अच्छा, लाइन। तो तो फिर इसको रेड कैसे किया आप? रेड ये तो तो ये रुक हो नहीं रही है जाएगी। सर। देखो आपका, आपके उसमें क्या कलर दिखा रहा है? मेरे में तो ये सर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में ही है। हाँ हो गया सर, हो गया हो गया, आ गया सर ये आ देखो गया। यहाँ से दिखाएगी आप, मार्केट एक पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखो मार्केट को पहचानना आना चाहिए आप लोगों को कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन सा चल रहा है। आप देखो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मानी जाती है आपकी ट्रेंड लाइन। तो इसमें ट्रेंड लाइन कैसे खींचनी है आपको, देखो ये तो थी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको खींचनी है यहाँ पे ट्रेंड लाइन। देखिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे निशान आएगा आपका ट्रेंड लाइन का। ये जैसी ट्रेंड लाइन आएगी तो दोबारा से 3 टप्पे ढूंढने हैं आपको, ठीक है। अब पहले तो आपने सीधी ट्रेंड लाइन खींची थी, अब खींचोगे टेढ़ी, तो टेढ़े 3 टप्पे ढूंढने हैं, 1 2 और ये आपका 3। एक तो ये हो गए आपके 3 टप्पे सीधे सीधे ये, ठीक है। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है वापस, इससे टकरा के फिर वापस आ रहा है ऊपर, इससे टकरा के फिर वापस आ रहा है, फिर मार्केट ने और लोअर लो बना लिया। इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कब तक चलेगा डाउन ट्रेंड में? जब तक इस लाइन को नहीं तोड़ देता तब तक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। अगर आपको इसके अंदर बाइंग करने की सोचनी है तो बाइंग इस लाइन के ऊपर ही हो पाएगी, उससे पहले बाइंग नहीं होगी, ध्यान रखना। तो पहले इस लाइन का टूटना जरूरी है। एक तो ट्रेंड लाइन ये बन गई, एक ये बन गई। अब मार्केट इसके अंदर अंदर ही घूम रहा है आपका, ठीक है। अब देखो मार्केट पूरा पूरा अंदेशा क्या दिखा रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा। कब तक नीचे जाऊंगा? जब तक इस लाइन के अंदर अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा डेली का टाइम फ्रेम। तो डे के टाइम फ्रेम पे आपको ये सारी चीजें ऐसी दिखाई देंगी। जो हमें मंथली में दिखाई दे रहा था वो डेली में मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। एक टप्पा, दूसरा टप्पा, तीसरा टप्पा, चौथा टप्पा, मेरे को साफ दिखाई दे रहा है मार्केट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चल रहा है अभी डाउन ट्रेंड, यानी कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस रहते हैं। इसलिए मार्केट डेली नीचे गिरता है, ठीक है। क्यों गिरता है? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड चल रहा है। जब डाउन ट्रेंड चलेगा तो मार्केट डाउन रहेगा। ट्रेंड को, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आप लोगों ने सुना होगा। तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है आप लोगों को, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना। अभी ट्रेंड दिखा रहा है हमें डाउन साइड का, तो हमें डाउन साइड की तरफ में देखना है कि मार्केट कितना डाउन आ सकता है, कहां से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मार्केट का सपोर्ट क्या है? ये नीचे वाली लाइन है मार्केट का सपोर्ट। यानी कि आप अगर यहाँ से सेल भी कर देते हो तो आपको यहाँ पे निकल लेना है, अपना प्रॉफिट इस लाइन के बाद में छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से मार्केट ऊपर उठ सकता है, ये सपोर्ट है। सो ये थी आपकी ट्रेंड को कैसे, अब देखो ट्रेंड लाइन को कैसे सिलेक्ट करना होता है। जैसे इस तीर के निशान पे जाओगे, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, और ये ट्रेंड लाइन आपकी कैसे काम करती है देखिए। मार्केट ये अप ट्रेंड में जा रहा था, देखो ये अप ट्रेंड था, ठीक है। जैसे ही इसने अप ट्रेंड पे एक टप्पा बनाया, 2 टप्पा बनाए, तीसरे टप्पा, और ये जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद ये सीधा मार्केट नीचे। तो ऐसे ट्रेंड लाइन डिफाइन होती है। जब तक मार्केट एक पर्टिकुलर ट्रेंड में चलता रहता है तो मार्केट में हमें पता है कि अब ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो जब भी डाउन ट्रेंड चलता है मार्केट डाउन की तरफ ही जाता है।
लेकिन कभी कभी देखे हैं सर कि हमारी वो डाउन साइड की ही लेनी है, अप साइड की नहीं लेनी। कब तक नहीं लेनी? जब तक इस लाइन को यहाँ से ना तोड़ दे मार्केट। ठीक है, एक और छोटी सी ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, 1 एंड सेकंड। आफ्टर दैट मार्केट जो है आपका यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद मार्केट इस तरीके से आपको लेवल्स निकालने पड़ते हैं। जब भी दिन की शुरुआत होती है तो दिन की शुरुआत होने से पहले आपको लेवल्स निकालने पड़ेंगे। तो लेवल्स कैसे निकलेंगे आपके? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक सेकंड, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से देखिए लेवल्स निकालने पड़ेंगे। लेवल्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे मैंने एक लाइन खींची थी जस्ट मंथली को देख के, उस लाइन को मार्केट ने प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट किया है। मार्केट जा रहा है इसी लाइन से टकरा के, फिर वापस फिर वापस फिर वापस, इस तरीके से मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है जी। अब जैसे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, अभी मार्केट के अंदर ओवरऑल डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड का कैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ, यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड का पता चला। ये देखिए पूरा का पूरा ट्रेंड ही अभी आपका डाउन साइड में चल रहा है। तो आपको जितने भी ट्रेंड एग्जीक्यूट करनी है, जितनी भी सारी चीजें करनी है, वो डाउन साइड में ही करनी है। ये तो था आपका प्रॉपर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मान लो मेरे को करना है डेली बेसिस पे काम। ठीक है, मेरे को डेली की अर्निंग करनी है, तो डेली के बेसिस पे मैं कैसे लेवल्स निकालूंगा, वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी। देखिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे, आपके पास जस्ट मंथली में आपने जाके सारी चीजें लेवल्स निकाल ली आपने। ठीक है, अब आपको जाना है 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, अब आप आ गए हो 5 मिनट के चार्ट पे। अब 5 मिनट के जो चार्ट है उसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है पूरे दिन का वो देखना है। पहले वाले दिन को देखना है आपको। किसको देखना है? पहले वाले दिन को। पहले वाले दिन पे सिर्फ 2 लाइनें ड्रॉ करनी है। एक तो सबसे ऊपर का, यानी कि पहले, जैसे मान लो आपको आज ट्रेड करनी है, तो आज ट्रेड करने से पहले आप क्या करोगे, इससे पहले वाले दिन की, ठीक है, हाई मार्क कर लो आवाज चली गई सर, आवाज चली गई बिल्कुल।